आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई चिकन हांडी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई चिकन हांडी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने बोन के साथ 1 किलो चिकन ले लिया। चिकन को अच्छी तरह से धो लिया, दरमियानी बोटी बनवा ली। ये देखें, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए। इसको अपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। एक हम मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप ना इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, तो बोन के साथ ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये चिकन। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। दही खट्टी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। चलें, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम ना इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। आधा टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर या कूटी लाल मिर्च आपने शामिल नहीं करनी। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अच्छा, अगर आपके पास बोनलेस है ना चिकन, तो फिर आप इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अगर बोन के साथ है तो फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम बोटियों के ऊपर ना ये मसाला अप्लाई हो जाए। अच्छा, इसी के साथ ना 1 लेमन का हम जूस शामिल कर देंगे। मुझे पहले याद भूल गया था, तो 1 लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ देना है। चले, फिर से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सेम जायका आपको मिलेगा, सेम टेस्ट होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें, इसको ना अभी गर्मी चल रही है तो मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगा। 1 घंटे के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये देखें, चिकन ने भी काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। ये देखें, और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो दूसरी तरफ ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लाल टमाटर था, बगैर पानी डाले इसकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिए। ये काजू थे तकरीबन 12 से 15 दाने। थोड़ा सा दूध शामिल करके इसकी भी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया, यानी इनको पीस लिया है। तो अब हम जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं शामिल करना। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल को ना अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का जो कलर है ना, वो आपने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने सौते करना है ताकि प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए। फ्लेम को हाई रखेंगे, 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, प्याज का जो कलर है ना कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, नहीं तो ये कोरमा बन जाएगा। तो हम बना रहे हैं मलाई चिकन हांडी। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे इस टाइम पे आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को ना अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। सारा मैरिनेट वाला मसाला जो है ना, वो हम निकाल के चिकन के साथ डाल देंगे। चलें, फ्लेम को लो रखेंगे। चिकन जो पानी छोड़ेगा उसको हमने खुश्क नहीं करना, क्योंकि उसी पानी के अंदर ना हमने चिकन को गलाना भी है। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक हम कुक कर लेंगे चिकन को, ताकि चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये अपना पानी भी छोड़ ले। चिकन को ना इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम टू लो आंच करके पका लिया है। ये चेक करें चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है, दही का पानी भी है। इसको आपने खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमने इस कढ़ाई को ना हांडी को दम पे पकाना है। इस टाइम पे आके हम ये जो टमाटर की पेस्ट है ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
जो चिकन कोरमा बनाया जाता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, चिकन कढ़ाई अलग तरीके से बनाई जाती है। और मलाई चिकन हांडी जो होती है ना, इसको आपने कवर करके दम पे पकाना होता है ताकि जो चिकन की बोटियां हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर हो जाएं। बुनाई करके बनाएंगे, बोटियां बाहर से हार्ड हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ये आपने ख्याल करना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं, फ्लेम को दम वाला कर देंगे और 15 मिनट तक ना हम इसको दम वाली आंच पे कवर करके पकाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। मलाई चिकन हांडी को पकते हुए ना दम वाली आंच पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार मैंने इसको दरमियान में चेक भी किया था। कवर को हटा देंगे और चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका, माशाल्लाह पक चुका है। जो बोटियां हैं अंदर तक गल चुकी हैं, चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। तो बस हल्की आंच पे ना हम ये जो पेस्ट बना के रखी है दूध और काजू की, ये डाल देंगे और इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे हल्की आंच पे। तो आपने स्पैचुले को अब रोकना नहीं है, क्योंकि काजू जो है, काजू हो या बादाम, वो नीचे लगना शुरू हो जाता है कढ़ाई के पैंते के साथ। इसको आपने मिक्स करते हुए इसी तरह पका लेना। तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। तब तक हम इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। अच्छा, काजू की पेस्ट शामिल करने के बाद ना चिकन को फिर से 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। जो ऑयल है वो फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो फ्लेम को आपने लो ही रखना है। 3 टेबल स्पून इस टाइम पे आके फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध की मलाई को अच्छी तरह से फेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फिर हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि क्रीम का भी कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। चलें, इसको ना ऊपर से हम कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसको फिर से कुक कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, क्रीम शामिल करने के बाद ना फिर से दम वाली आंच पे 3 मिनट तक कुक कर लीजिए। देखिए सारा जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है और क्रीम का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे, जो क्रीम है वो ऑयल छोड़ देगी ज़्यादा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तेज़ आंच पे आपने इसको कुक नहीं करना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास 5 हरी मिर्च है। इसको ना मैंने एक साइड से कट लगा लिया ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मलाई चिकन हांडी के अंदर आए। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप कसूरी मेथी भी इस टाइम पॉइंट पे आके डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और 1 से 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद ना तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। इस पॉइंट पे आके फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने, ना आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालना, ना कुटी मिर्च डालनी है। गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर सब कुछ मैंने पहले डाल दिया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसी को इसी तरह ऑफ फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मलाई चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, चेक करें। तो अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखें, बोटी अंदर तक गली हुई होगी इंशाल्लाह, बोटी अंदर से जूसी भी होगी। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखें, चलें तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी मलाई चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।